गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। आप सबकी अपनी क्लास मर्चा कानपुर बारे में। तो हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य देख रहे थे। प्रमुख राज्य में आज हम लोग देखेंगे कुछ फैक्ट वगैरह। ठीक है, चल हम लोग देख रहे थे चोल। चोल में आज हम लोग कुछ फैक्ट वगैरह देख रहेंगे, तो नोट डाउन करके उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए नोट करके। तो जो गजनवी था सुल्तान राजेंद्र प्रथम, इसका समकालीन था। ठीक है, उसका समकालीन था। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो गजनी का सुल्तान जो महमूद राजेंद्र प्रथम था, उसका समकालीन था। ठीक है, इसी प्रकार राजेंद्र सेकंड राजेंद्र सेकंड जो थे, राजेंद्र सेकंड ने प्रकेशरी केसरी एवं वीर, प्रकेसरी और वीर राजेंद्र, वीर राजेंद्र राज केसरी की उपाधि दी। राज केसरी, क्या ली इसने उपाधि। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि ली, इसकी उपाधि ली। और राजेंद्र ने केवल राजेंद्र जो थी, किसी की उपाधि ली, इसकी उपाधि ली। ठीक है ना, नोट डाउन करते रहिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी प्रकार जो चोल वंश का अंतिम शासक था, चोल वंश का अंतिम शासक राजा राजेंद्र थर्ड। ठीक है, ये थे अंतिम शासक। चोल और चोलों और पश्चिम चोल और पश्चिमी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य, इनके बीच क्या हुआ था, शांति स्थापित हुई थी। क्या स्थापित हुई, शांति, शांति स्थापित हुई। और किसने स्थापित करी, गोवा के कदम, गोवा की कदम शासक कौन थे, जयकेश प्रथम। जयकेश प्रथम। ठीक है, इनके द्वारा। आगे चले। चोल वंश का शासक था विक्रम चोल। विक्रम चोल जो था, अकाल पड़ गया था, अकाल
से ग्रस्त, अकाल से ग्रस्त जनता से राजस्व वसूलता था। राजस्व वसूल, राजस्व वसूल कर क्या करता था? मंदिर का निर्माण, मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण। कौन सा मंदिर? चिदम्बरम। इसका निर्माण करवाता था। ठीक है। और स्थित कहाँ पर है ये मंदिर? कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। ठीक है। इसी मंदिर को, इसी मंदिर को एक राजवंश था, कोलू तुंग, कोलू तुंग सेकंड ने, कोलू तुंग सेकंड ने। कल देखा था ना हम लोग ने, तो प्रमुख राजवंश इनका नाम आया था। इसने इस मंदिर को, इस मंदिर को समुद्र में फेंकवा दिया था, समुद्र में फेंकवा दिया था। ठीक है। और इसमें देवता कौन से थे? विष्णु, विष्णु देवता का मंदिर था। यहाँ लिख दी, विष्णु, विष्णु मंदिर था। ठीक है। चोल शासक में, चोल शासक में जो उच्च अधिकारी थे, जो उच्च अधिकारी थे उनको पेरू, पेरुंदरम, पेरुनंदम एवं जो निम्न श्रेणी के थे, निम्न श्रेणी के थे, निम्न श्रेणी के, उनको शेरू दरन। ठीक है। उच्च को ये, निम्न को ये कहा जाता था। ये कुछ फैक्ट वगैरह हैं, नोट डाउन करते रहिए इनको, एक्स्ट्रा है ये सब चीजें। मैं चाहता हूँ आप लोगों को कुछ चीज छूटे नहीं। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक साथ इकट्ठा मिल जाए। ठीक है। आगे देखिए। जो पूरा चोल साम्राज्य था, यानी कि संपूर्ण चोल साम्राज्य छह भागों में विभक्त था। ठीक, छह प्रांतों में।
प्रांतों में कौन कौन से थे? प्रांतों को क्या कहा जाता है? प्रांतों को, प्रांतों को मंडलम, प्रांतों को क्या कहा जाता है? मंडलम कहा जाता था। अब मंडलम जो था, मंडलम कोट्टम, कोट्टम या कोट्टम नाडु, इसमें डिवाइड था। ठीक है, और एक और था, नाडु कुर्रम। ठीक है, इनमें डिवाइड था, नाडु कुर्रम, कोट्टू कुर्रम, कोट्टम, ये तीन पद। तो स्थानीय उनका जो था, स्वशासन, स्थानीय स्वशासन कैसे था? यही चोर शासन का प्रमुख था, उनके पास ज्यादा शक्तियां थी। क्या? चोल शासक की प्रमुख विशेषता थी। ये उसकी प्रमुख विशेषता थी। ठीक, आगे देखें। जो स्थानीय शासन जो प्रमुख था, और जो थे सार्वजनिक, सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य क्या था? जिसका कार्य था सार्वजनिक कल्याण करना। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से इसे भी। आगे देखते हैं फिर, उनकी प्रमुख विशेषता थी। और सार्वजनिक कार्य में क्या क्या, जैसे कि तालाब, बगीचों का निर्माण करते थे। चोल शासकों में भूमि कर का जो उपज था, जो 1/3 भाग हुआ करता था। ठीक है, और कुछ चीज़ फैक्ट वगैरह हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। जैसे कि जो गांव के जो सदस्य थे, जो वेतन वसूलते थे, उनको मध्यवर्ती वर्ग कहते थे। ठीक है, ब्राह्मणों को कर भूमि जो दी जाती थी, चतुर्वेदी मल्लिंगलम कहते थे उनको। ठीक है, या बृहदेवी कहलाते थे। चोल शासकों में सबसे कठिन जो पद्धति सेना थी। ठीक है, चोल शासकों में कशु यानी सोने के सिक्कों को कहा जाता था। ठीक है, सोने के सिक्के, सिक्के, इसको क्या कहा जाता था? कशु, काशु कहा जाता था। ठीक है, काशु कहा जाता था। तमिल कवियों में जैसे कि जय गोवंदर प्रसिद्ध था। ठीक है, तमिल कवि, तमिल जो कवि थे, तमिल कवियों में, तमिल कवि कौन से थे? जय गोंदर,
ठीक है, ये प्रसिद्ध थे। तो ये कहाँ के थे? ये थे कुतुलुंग प्रथम के राजकवि थे। किसके राजकवि थे? कुतुलुंग तुम इसके राजकवि थे। ठीक है, राजकवि, इसके राजकवि थे। ठीक है, कंबन और कुट्टुकट्टन और पुलगेदिन को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, पम और पोन एवं रन, ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। ठीक है, कौन कौन है? पन, पम, पोन और रन। ठीक है, ये त्रिरत्न है। ये त्रिरत्न है। किधर के हैं त्रिरत्न? कन्नड़ के। ठीक है, कन्नड़ के, कन्नड़ साहित्य, कन्नड़ साहित्य के। जो राजेंद्र प्रथम के गुरु थे वो शैव संत थे। ठीक है, इनका नाम था ईशा ईशान शिव, ईशान शिव पंडित, ईशान शिव पंडित नाम था इनका। चोलों की राजधानी काल क्रम के अनुसार थी। कौन कौन सी थी काल क्रम के अनुसार? जैसे कि पहले थी उरय, यूर। ठीक है, फिर थी तंजौर, फिर थी गंगैकोंड, गंगैकोंड। फिर क्या थी? चोलपुरम, चोलपुरम। फिर काची। ठीक है, इस प्रकार से इनकी जो है राजधानियां चेंज होती रहती। नोट डाउन कर लिया होगा। चोल कांडकोण में सड़क का निर्माण हुआ था। ठीक है, सड़क और बाग बगीचे तालाब ये सब उनका निर्माण हुआ था। चोलों में आम वस्तुओं जैसे कि आदान प्रदान करने का वो था। धान धान के बदले ये ले लिया, कपड़ों के बदले वो ले लिया, तो ये चला प्रचलन उनमें था। ठीक है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। वस्तु का आदान प्रदान। ठीक है, वस्तु का आदान प्रदान। चोल काल के विशाल व्यापारी जिनमें है कौन कौन थे व्यापारी? जैसे कि वलंजियार, वलंजियार, नाना देसी, नाना देसी और मनी, मनी ग्रानमम, ग्रामम। ठीक है, ये थे। इसमें जो विष्णु के उपासक थे, विष्णु उपासक,
ये क्या कहलाए? विष्णु को उपासक अलवार, ठीक है। और शिव के उपासक ये क्या क्या कहलाए? ये नयनार कहलाए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज चोर पूरा खत्म। कल यादव, ठीक है, और सोलंकी, होलसेल, ये थोड़े बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हम लोग देख लेंगे और हमारा प्राचीन भारत हो जाएगा खत्म। ठीक है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो भी डाउट्स हो या कोई भी आपको समस्या उस पर आ रही हो, ठीक है, तो आप उसको कमेंट्स द्वारा पूछ सकते हैं या बता सकते हैं जो भी आपको। ठीक है, चलिए कल की क्लास में मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।